मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस ने एक बड़ा खुलासा। इस खुलासे के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दे दिया। अब बताते चले कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतर का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। सागुर बाबा नाम के इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतर का एक रैकेट चला दिया था, जहां हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतर करवाया जा रहा था। जो धर्मांतर का खेल था, इसमें जाति के आधार पर पैसा तय कर दिया गया था। जैसे कि कोई ब्राह्मण लड़की होगी तो उसे 16 लाख दिया जाएगा, दूसरी जातियों की लड़की को 8 से 10 और 12 लाख। यानी सागुर बाबा का जो गैंग था, ये धर्मांतर का एक रैकेट भी चला रहा था, साथ में रेड कार्ड तय करके रखा था। और आपको बताते चले कि आज तक के खुलासे के मुताबिक, न्यूज चैनल आज तक के खुलासे के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांसलेशन 40 बैंक अकाउंट से सागुर बाबा ने किया था। और योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया। आदित्यनाथ कह दिया कि धर्मांतर के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। आज योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ में वृक्षारोपण के दौरान एक जनसभा में सीएम योगी ने कहा, ये धरती एक केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, धरती माता को स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर धरती माता बीमार होगी तो सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी अपने देखा हो कि कल समाज के विरोधी राष्ट्रद्रोही कार्यों के लिए लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई। बलरामपुर में एक जलाद को हमने गिरफ्तार किया है। वो हिंदू बहन बेटियों को इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। हम समाज टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे, धरती माँ के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, माँ की स्मृतियों को जीवंत बनाएंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कठोर कार्रवाई किया। ये बातें योगी आदित्यनाथ कहते हैं। इसके आगे योगी ने क्या कहा वो भी बताएंगे। लेकिन ये जो लव जिहाद का जो शब्द है, इसकी शुरुआत होती है केरल से। केरल में लव जिहाद की शुरुआत होती है और आज भी केरल में सबसे ज्यादा लव जिहाद होता है। और लव जिहाद के मुद्दे पर आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि केरल में तो अब तो जो चर्च के लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, वो भी लव जिहाद के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। चर्च के कई पादरी खुलकर कह रहे हैं कि लव जिहाद जो है वो केरल का एक बड़ा समस्या बन चुका है। और केरल में ईसाई लड़कियों का लव जिहाद में शिकार बनाया जा रहा है। केवल हिंदू लड़कियों को नहीं, बल्कि ईसाई लड़कियों को भी लव जिहाद में शिकार बनाया जा रहा है। ये बातें केरल के चर्च के जो पादरी हैं वो कह रहे हैं। और केरल के कई चर्चों ने इस मुद्दे पर लेटर भी जारी किया, सरकार को भी बताया नहीं कि सरकार सुनने को तैयार नहीं। इसलिए केरल में नया समीकरण बन रहा है, जहां वहां पर हिंदू और ईसाई दोनों ही भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। मतलब केरल से जिस कहानी की शुरुआत हुई, आज पूरे देश भर में वो कहानी फैल चुका है। लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा है और योगी आदित्यनाथ ने इस विषय को कहीं ना कहीं उठाया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी आगे क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ साथियों। सीएम योगी ने कहा कि अवैध धर्मांतर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अनुचित जाति का धर्मांतर करवाया जाता, हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है, भय और लालच देकर धर्मांतर करवाया जाए, देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है। धर्मांतर के लिए विदेश में पैसे आ रहे हैं। 100 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन सागुर बाबा के 40 खातों में होने का पता चला है। पुलिस जांच में पता चला है कि सागुर बाबा का गिरोह हिंदू लड़कियों को लुभाकर धोखे में दबाव लाकर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाता था। उसके पास धर्मांतर के रेट कार्ड था, जिसमें ब्राह्मण, सिख या छठी महिलाओं के लिए 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 10 से 12 लाख, दूसरी जातों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतर का एक बड़ा खुलासा हुआ। बलरामपुर जिले के जमाडू उर्फ सागुर बाबा के अवैध धर्मांतर रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सागुर बाबा और उसके गैंग पर हिंदू लड़कियों को धोखेधारी और दबाव में लेकर जबरन इस्लाम धर्म करवाने के करोड़ों की ठगी करने और विदेशी फंडिंग के जरिए रैकेट चलाने का आरोप है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस गिरोह की गहराई से जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने जो जांच शुरू की है उसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं लव जिहाद के रैकेट में। ये जो लव जिहाद का रैकेट चल रहा था, ये रैकेट एक सागुर बाबा नहीं चला रहे, बल्कि पूरे देश में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस बहादुरी से इस जानकारी को निकाला और जिस बहादुरी से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरा आप कैसे कह सकते हैं कि पोल खोल कर दिया। बाकी राज्यों को पुलिस को क्या दिक्कत है? बाकी राज्यों के पुलिस भी अपने राज्य में अगर इतनी शक्ति दिखाए तो ऐसे तत्व जो समाज को तोड़ने के काम कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं कर पाएंगे अगर सभी राज्यों में सभी पार्टी इस मुद्दे पर एक मंच पर आ जाए। साथियों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि आपको सच्चाई बताने का था। जो कुछ इस समाज के अंदर हो रहा है, जो खुलासे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, ये खुलासे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि धर्मांतर का एक रैकेट चल रहा था।
या कुछ लोग कहेंगे कि अगर दूसरे धर्म के लड़की से शादी किया जाता है या लड़के दूसरे धर्म के लड़के से शादी किया जाता है तो इसमें क्या गलत है। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि प्रेम जाति या धर्म देखकर नहीं होता है, प्रेम तो ऐसे हो जाता है, प्रेम के लिए जाति और धर्म महत्व नहीं रखता है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जाति या धर्म के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं बस आपको वो बातें बता रहा हूँ जो इस समाज की कड़वी सच्चाई है। और ये जो लव जिहाद शब्द आया ये केरला से आया था। केरला में लव जिहाद की शुरुआत होती है। सवाल दूसरे धर्म या जाति में शादी की नहीं है, सवाल ये है कि जब आप किसी भी लड़की से या लड़के से प्यार करते हैं तो आपको जरूरी क्या है, मान लिया जाए मैं किसी और दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता हूं तो मुझे क्या जरूरी कि उस लड़की के का धर्मांतर करवाना, मतलब ये जो ज्ञान चल रहा है धर्मांतर का, उस विषय पर बात करने की जरूरत है साथियों। और वो कहानी मैं बताने चाहता हूं जो इस समय देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो खुलासे किए लव जिहाद के मुद्दे पर, जो बड़ा खुलासा हुआ ये जो लव जिहाद का मामला है, जो धर्मांतर का रैकेट चल रहा है, ये इस देश के भौगोलिक स्थिति को बदलने की कोशिश है, देश की भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने की कोशिश। और ये मैटर इस देश में बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। लगातार हिंदूवादी संगठन इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कई जगहों पर इस बात की भी पुष्टि होती है कि लव जिहाद वास्तविकता है, बल्कि लव जिहाद कोई ऐसी आप कह सकते कल्पना नहीं है, बल्कि कोर्ट ने कई बार माना है कि लव जिहाद वास्तविक है। तो लव जिहाद के इस गैंग में, धर्मांतर के इस गैंग पर उत्तर प्रदेश में पहले से कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा था। कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल उठा, लेकिन योगी सरकार की तारीफ भी करना चाहिए कि योगी सरकार ने इस गिरोह का खुलासा किया, योगी सरकार ने इस बड़े गिरोह का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। यहाँ पर फिर मामला आ जाता है, जैसे इस मैटर की बात की जाती है, लव जिहाद के मुद्दे की बात की जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम जो है धर्म देखकर नहीं होता है, प्रेम का अर्थ का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी का जबरन धर्मांतर करवाए, ये प्यार में नहीं आता है। प्यार ये नहीं सिखाता है कि आप किसी का जबरन धर्मांतर करवाइए। ये जो लोग कहते हैं ना कि प्यार धर्म देखकर नहीं होता, ये बातें वो कहानी है, काल्पनिक कहानियां मुझे लगती है जो शायद सच्चाई से कोसों दूर है। ये सच है कि समाज में लव जिहाद है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है, बल्कि आपका इस वीडियो के जरिए सच बताने की कोशिश है कि अगर आप वाकई जाने कि समाज में हो क्या रहा है, वाकई समाज के अंदर की वो सच्चाई बताने की कोशिश हमारी कोशिश है जो इस समाज में हो रहा है। लव जिहाद क्या है वो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं और लव जिहाद के मुद्दे पर हम वीडियो लेके आएंगे कभी साथियों। लेकिन इस मुद्दे को थोड़ा और गंभीरता इसके जरिए मैं बताना चाहता हूँ, योगी सरकार ने जो खुलासा किया ये खुलासा कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा बनता जा रहा है। देश में इस समय ये खबर बड़ा खबर बन चुका है किस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से, एक षड्यंत्र के तरीके से धर्मांतर करवाया जा रहा था। हिंदू लड़कियों को आप कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवाया जाता। ये जो पूरी तरह से षड्यंत्र था उसका खुलासा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। ये बड़ा खुलासा है और कई जगहों पर लव जिहाद के जरिए भौगोलिक स्थिति को बदलने की कोशिश हुई। केरला में कई चर्च के लोग ये बयान देते हैं कि ईसाई लड़कियों का जबरन धर्मांतर हो रहा है। सवाल यहाँ पर प्यार का नहीं है, सवाल यह है कि प्यार के नाम पर जो धोखा होती है, प्यार के नाम पर लड़कियों के साथ जो ब्लैकमेलिंग होती है, उस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। ये कैसा प्यार है कि आप किसी का जबरन धर्मांतर करवा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं प्यार के नाम पर तुम इस्लाम धर्म में आ जाओ, ये प्यार नहीं हो सकता है। तो ये प्यार के नाम पर इस समाज में एक जहर घोलने की कोशिश हो रही है, समाज को तोड़ने की बात हो रही है। ये बातें तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, योगी आदित्यनाथ इस पर तौर पर कहते हैं कि ये समाज को तोड़ने की साजिश है, ये समाज को बांटने की साजिश है और समाज को में कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति बदलने की कोशिश है, जहां एक खास धर्म के लोग एजेंडा के तहत लड़कियों के शिकार करते हैं, फिर बाद में उन लड़कियों का धर्मांतर करवाते हैं, बाद में उनमें से कई लड़कियों की हत्या भी हो जाती है। ये खबरें आप लगातार पढ़ते होंगे, लगातार इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्टों को देखते होंगे कि लव जिहाद के बाद किस प्रकार से लड़कियों की हत्या होती है। एक बड़ा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुलासा किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खुलासा किया, लेकिन इस खुलासे के बाद बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर इतने दिनों से अगर ये गिरोह चल रहा था, धर्मांतर का गिरोह चल रहा था, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को पता नहीं था? लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही खुद से बताया कि ये गिरोह चल रहा था। खैर साथियों, आपको क्या लगता है, क्या लव जिहाद वास्तविकता है या लव जिहाद वास्तविकता नहीं है? ये बस राजनीतिक मुद्दा है, ये आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।